मिंबर शरीफ पे तलवा फरमा, यहाँ की मसाजिद के ताइमा हमारे सुंदर शुरा खुतबा नकीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अख्तर रज़ा ईसा हाज़रीन में इन पर्दों में बैठकर अपने नबी का मिलाद सुनने वाली इस्लामी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور सुभान अल्लाह। صدق الله مولانا العظيم غوث आज़म बमदे बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगैर बला फक़द कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादिर यन्नारा या गौस आज़मी सनम ए शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी सनम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। बेपना मुबारकबाद खिलाई गई सरजमीनी वासिदी फुर्क़े ज़िंदतिल क़य्यूम सुन्नी जन्नती मुसलमान। सुभान अल्लाह। जन्नती का जवाब है जिन्होंने 1500 साल अपने नबी की मिलाद का जलसा सजा कर पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, इसे फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। दिल से दुआ है अल्लाह अरकीन की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविदीन के ताउन को कबूल फरमाए, सामीन की समाअत को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जलसे में आने वालों की जिस्मों से बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस जलसे को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। जितने लोग पीछे हो तुम यहाँ खड़े हो जाओ या यहाँ खड़े हो, मैं देख लूँ तुम मुझे देख लो। देखने का मजा आज की रात, आज की रात जल्दी आओ, 1 मिनट में आओ। जलसा बेकार मत करो, अपना काम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, खड़े तो रोज रहोगे, जहाँ चाहोगे बैठोगे, जहाँ चाहोगे जाओगे, मगर ये जलसा साल में एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। करो पीछे मत जाओ, आगे जाओ। पीछे जाओगे तो फिर बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, पीछे का नहीं रहा, वक्त आगे का है। हाँ, पीछे मत देखो, मुड़ के मत देखो क्या हो, अब आगे देखो क्या आगे क्या होगा। ठीक है, देखो होना था हो गया, अब जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो वो अच्छा करने के लिए तुम जैसे जवानों की जरूरत है। अगर तुमने अपनी जवानियां नबी की मिलाद में इस्तेमाल की है ना, तो फिर इश्क की चिंगारी ये होगी कि खाक हो जाए अबू, चलकर मगर हमको बता दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। अरे लोग मिलकर दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सुनाने के लिए और तुम्हें अपने नबी की बातें सुनने के लिए इस महफिल में बुलाया है। पूरी दुनिया में देखो, पूरी दुनिया में नजर उठाओ, मस्जिद से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, जिस शहर जिस समझ में देखोगे
कुछ मिले ना मिले तुम्हें मुस्तफा का मीलाद मिलेगा। जोर से बोलेंगे आप, पूरी ताकत से हाथ उठा के बोलेंगे आप। कुछ मिले ना मिले नबी का मीलाद मिलेगा, नबी का जलसा मिलेगा, नबी का जुलूस मिलेगा, नबी की महफिल मिलेगी, नबी का चर्चा मिलेगा, नबी का झंडा मिलेगा, नबी का नारा मिलेगा। कहीं मीलाद की शक्ल में, कहीं जुलूस की शक्ल में, कहीं तुम जैसे जियाले मुसलमानों की शक्ल में। हर चार जानिब से आवाजें आ रही हैं, दुनिया घटाना चाह रही है, घटाने दो। दुनिया मिटाना चाह रही है, मिटाने दो। दुनिया बुरा भला कह रही है, कहने दो। दुनिया आवाजें उठा रही है, उठाने दो। दुनिया नबी को मुर्दा कह रही है, कहने दो। मगर कहा हम जैसे सुन्नी जियाले मुसलमान रहते हैं, हम तो पूरी दुनिया को एक ही पैगाम देंगे कि मुर्दा तुम हो सकते हो, तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारा दादा हो सकता है, तुम्हारा परदादा हो सकता है, तुम्हारा खानदान मुर्दा हो सकता है, तुम्हारी नस्लें मुर्दा हो सकती है। मगर हम जिस नबी का मीलाद मना रहे हैं, वो नबी न कल मुर्दा था, वो नबी न आज मुर्दा है, वो नबी न सुबह क़यामत तक मुर्दा रहेगा। उस नबी की शान तो ये है, खुदा की कसम, कि वो नबी दुनिया के अंदर मुर्दा बनकर नहीं आया, बल्कि मुर्दों को कब्र में जलवा डालने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमारा नबी, हमारा नबी जिंदा है। जोर से बोलो हमारा नबी, पूरी ताकत से पीछे वाले भी बोलो हमारा नबी। और जाहिर बात है, मुर्दे का जिक्र कौन करता है भाई? जिंदा है ना, उनका जिक्र हो रहा है। कौन करता है मुर्दों को याद? कोई नहीं करता है मुर्दों को याद। हम जिंदे के उम्मती हैं, इसलिए जिंदे का जिक्र कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जो नबी होगा वो मुर्दा नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या दोस्ता? जो नबी होगा वो मुर्दा नहीं हो सकता, और जो मुर्दा होगा वो नबी नहीं हो सकता। तो हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए उस नबी की उम्मत भी जिंदा है। इसीलिए तो आज तक कहती चली आ रही है, दुनिया कह रही है कहती रहे। हम सुन्नियों का अकीदा जो बरेली से निकलकर और गुम्बद मुजाहिद मिल्लत से टकरा के हमारी जबानों पे आता है, और दुनिया को परिणाम देता है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तेरी जिस्म आलम से छूट जाएगा। अरे लाजवाब खिलाफत हो रही है, हमारा नबी जिंदा है। और कैसा नबी जिंदा है हमारा? अब मैं शुरू कर देता हूँ, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे और मैं कुछ तकरीर करूंगा। आम तो सुनेंगे मेरी तकरीर, मगर यहाँ का जो बुजुर्ग है, जो मैं दाढ़ियां देख रहा हूं सफेद, और तुमसे भी एक बात कह रहा हूं, सुन लो मीलाद मुस्तफा के जलसे में। तुम अगर इज्जतें चाहते हो तो इन सफेद दाढ़ी वालों की कदर कर दो। क्या बात है, क्या आप हो तब कदर करना, आया हो तब कदर करना, चाचा हो तब कदर करना, दादा हो तब कदर करना। अरे तेरी पार्टी का हो तब भी कदर करना, दूसरी पार्टी का हो तब भी कदर करना। शर्त ये है मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो। नबी कहते हैं तुम रास्तों से गुजरो, सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान अगर सामने आ जाए तो झुके सलाम कर लो, उसके हाथों को चूम लो, उसके लबों को चूम लो, उसके सीने को चूम लो, और उसके सामने सर झुका के खड़े रहो। अगर उसने मोहम्मद के साथ तेरे सर पे हाथ रख के कह दिया बेटा तुम सलामत रहो, मुस्तफा कहते हैं अगर हाथ रखने वाले सफेद दाढ़ी वाले का ईमान सलामत है तो कान खोल कर सुन ले, दुनिया में कोई भी दलील हो तो होता रहे, मगर जिसके सर पे सफेद दाढ़ी वाला हाथ रखेगा खुदा की कसम को मत से सबका दलील नहीं। जिंदाबाद
सुनो, ये दाढ़ी वाले बैठे हैं बुजुर्ग, इधर हमारे बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं। इसी मोहब्बत में तकलीफ मैं जनाब अख्तर रजा ज़ियाई की मोहब्बतों का सहारा लेके शुरू किए देता हूँ। एक एक जुमला जहाँ मर्द सुनेंगे वहाँ हमारी बहनें भी सुनेंगी। तो रात के इस अंधेरे में बैठी हैं, अगर से हम नहीं देख रहे उन्हें, तुम नहीं देख रहे उन्हें, और देखना भी नहीं चाहिए हमें। अगर वो जिसके जलसे में आई है वो नबी जरूर देख रहा है। सुन लीजिए, तस्वीर शुरू करते हैं, पूरा मजमा घूम कर कह दे बस मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, तर्जुमा सुन लो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान कहता है आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर। क्या आ गया? जोर से बोलो, क्या आ गया? बोलो जोर से। नूर किसे कहते हैं भाई? तो खुद भी रोशन हो, दूसरों को रोशन करे। जैसे सामने राज रोशन है, कल्ब रोशन है, ये सब चल रहे हैं। इनकी रोशनी में तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये बुजुर्ग तुम्हें देख रहे हैं और तुम इन्हें देख रहे हो। ये चारों तरफ उजाला इसी बल्ब का, इसी रॉड का, इसी रोशनी का, इसी चांदनी का, इसी इंजील का। मगर ये रोशनी महदूद है। शामियाने के बाहर जाओगे ये नजर नहीं आएगी, रोशनी मान पड़ जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। पता ये लगा रात और बल्ब की रोशनी महदूद है तो रोशनी है तो उजाला। अगर उजाले की फितरत होती है वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। इसी तरह हमारा नबी भी नूर है, मगर ये बल्ब जो है इसकी रोशनी महदूद है। ये जो इंजील है इसकी रोशनी महदूद है, ये जो रात है इसकी रोशनी महदूद है। हमारा नबी ऐसा रोशन है, खुदा की कसम जो कल भी रोशन था वो आज भी रोशन है। आसमानों में रहे तो आसमान रोशन, जमीन में रहे तो जमीन रोशन, मशरिक में रहे तो मशरिक रोशन, मगरिब में रहे तो मगरिब रोशन। अगर हुजरे आयशा में रहे तो हुजरे आयशा रोशन, हुजरे के नीचे चला जाए तो पूरी कायनात रोशन। इसीलिए पढ़िए ऐसा नबी रोशन है हमारा कि पूरी दुनिया को चमक इसी नूर से मिली है। करीब से समझे तो समझ लीजिए, आसमान इसी से चमका, जमीन इसी से चमकी, मशरिक इसी से चमके, मगरिब इसी से चमके, जुनूब इसी से चमके, शिमाल इसी से चमके, नबातात इसी से चमके, जमातात इसी से चमके, जिन्नात इसी से चमके, फरिश्ते इसी से चमके। और करीब से सुल्लो जलसे में आने वालों तो आदम इसी से चमके। पूरी ताकत से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। हजरत आदम इसी से चमके, हजरत शरीफ इसी से चमके, हजरत याकूब इसी से चमके, हजरत यूसुफ इसी से चमके, हजरत इब्राहिम इसी से चमके, हजरत इस्माइल इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत नूह इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत सुलेमान इसी से चमके, हजरत यहया इसी से चमके, हजरत जकरिया इसी से चमके, हजरत मूसा इसी से चमके, हजरत ईसा इसी से चमके। और करीब आओ नबी के चर्चा सजाने वालों, थोड़ा सा दिमाग हाजिर करो, सुनो। सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हबशी इसी से चमके, शहीद आजम इसी से चमके, आजम इसी से चमके। और करीब आओ तो मोइनुद्दीन इसी से चमके, अलाउद्दीन इसी से चमके, फरीदुद्दीन इसी से चमके, इसी से चमके, वहाबुद्दीन इसी से चमके, शहाबुद्दीन इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके। और करीब आओ तो महबूब जिन्ना इसी से चमके, बरकतुल्लाह इसी से चमके, फजलुल्लाह इसी से चमके, जमालुल्लाह इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके, शादी मोहम्मद शेख इसी से चमके। और करीब आ जाइए तो हाफिज मिल्लत इसी से चमके, खालिद मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, रईसा उनीसा के हजरत मुजाहिद मिल्लत इसी से चमके। और करीब से समझिए तो बड़े
बरेली आला हजरत इसी से चमके, उच्चपुल इस्लाम इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, मुफस्सिर आजम इसी से चमके, खालिद मिल्लत इसी से चमके, अमीन शरीयत इसी से चमके, सदरुल उलमा इसी से चमके, तुम्हारी बस्ती के हजरत रहमत अली शाह इसी से चमके, इस बस्ती के टुकड़े से सुन्नी इसी से चमके, मेरे पीर ताज शरिया इसी से चमके। इसीलिए तो बरेली के अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा कलम उठाया, लिखकर चले गए, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले बरसता नहीं, देख जा अपने रहमत पदों पर भी बरसा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहंशाह खिताबत, सर लगने मर्दी मोहल्ला, वासुदेव अल्लामा कारी अब्बास चंद्र मुरादा सारी दुनिया को चमक मिली नबी के नूर से। इतनी ताकत से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे। अच्छा नबी क्या है, सब बोलो क्या है नबी, और से बोलो क्या है नबी। तुम्हारे बीच में से निकल के आया एक कालिया, छोटे भैया का पजामा बड़े भैया का कुर्ता, निकल कर कह रहा ना वो तो नूर नहीं है, तो करेंगे हमने कहा क्यों, वो हमारे जैसा बचा। हमने कहा हमें इनकार नहीं, नबी है तेरे जैसे बशर, बशर भी है मुस्तफा और नूर भी है मुस्तफा। तुम कहोगे मौलाना जी बात कर दी आपने, नबी बशर कैसे, तो उसका सबूत मिलो। अगर नबी बशर बनकर ना आते, शाम को जो टुकड़ा किया था दुनिया डर जाती, सूरज को वापस बुलाया था दुनिया डर जाती, दरख्त को कदमों में बुलाया था दुनिया डर जाती, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को पढ़ाया था कलमा, दुनिया डर जाती, पहाड़ों पर पत्थरों ने रखे पड़ा था कलमा, दुनिया डर जाती, दरियाओं ने दिया था रास्ता, दुनिया डर जाती, उंगलियों से निकाले थे भैंस के चश्मे, दुनिया डर जाती। इसलिए खुदा ने कहा महबूब 40 साल इन्हीं के बीच में रहे, इन्हें डराना नहीं है, दीन तेरे सर से मुकम्मल करना है हबीब, इन्हीं के बीच में रहो। अगर ना रहोगे तो इन्हें खाना कौन सिखाएगा, इन्हें पीना कौन सिखाएगा, इन्हें चलना कौन सिखाएगा, इन्हें बैठना कौन सिखाएगा, इन्हें उठना कौन सिखाएगा, इन्हें देखना कैसे हो सीखेंगे, नमाज कैसे होगी, मैंने सिर्फ नमाज का हुक्म दिया है, महबूब कयाम तुम करोगे तब करना आएगा, रुकू तुम करोगे तब करना आएगा, सजदा तुम करोगे तब करना आएगा, तौबा तुम करोगे तब करना आएगा, जलसा तुम करोगे तब करना आएगा, सादा तुम करोगे तब करना आएगा। महबूब कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, डरो मत मैं तुम्हारी मिस्लु। इसका सबूत बना रहे हैं वो हमारी तरह, हमने कहा हाँ है हमारी तरह, मगर तू है और मेरा नबी नबी है। पूरी ताकत से बोल सकते हो तुम, ऐसे बोल के दिखाओ जैसे जुलूस में बोले थे। अरे तू है नबी नबी। हमने कहा जब तू ये बता कि तूने अपनी मिसाल क्यों दी नबी, कहने लगा मौलाना बुरा मत मानना, बल्कि हम बुरा नहीं मानते, हम मुकाबला करते हैं। बोल, कहने लगा मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे उनका थे। हमने कहा हमने देखा तेरा मुंह सही करके, अगर सुबह सुबह बच्चा देख ले तो डर जाए। तो ये मेरे नबी का खुदा की कसम, कोई खैर देखे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। बड़ी देर में रहम आया मुझको, क्या बात है। अभी बहुत अच्छे कलाम करे हमारे बरेली से आए हुए शायर साहब, क्या नाम था, जमशेद साहिब।
अच्छा पढ़ा। अरे वो तो गुलाम खोज बता दी। जबरदस्त शायरत लेने का भी आराम नहीं, आने वाले मेरे बाद, अगर पहले मुझसे जितो तुम, उसके बाद होगा जो होगा। अब वो तो पढ़ रहे थे ना, और ये मेरे भाई बार बार उंगली इनकी यहाँ इशारा ये तक गला बैठे कमेटी के लिए तो चाहे कोई मर जाए, इन्हें से पूछना नहीं। कभी कभी बगैर गले की भी सुन लिया करो, सुन लिया करो। होता है आदमी के साथ मजबूरी हो जाती है, मगर वो आदमी मेहनत से गुर्दे के साथ चल रहा और आप नजरअंदाज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। ये महफिल नबी की है, यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते, टूटे दिल जोड़े जाते। तुम नहीं आ रहे इधर, या तो तुम आ जाओ ना, तो मैं आ रहा हूँ, मैं लेकर मैं उधर ही खड़े होकर आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। तो अगली बार कहने लगा मौलाना साहब, आने का बोलो। हमारी तमाम बशर, हमने कहा कैसे हैं बशर जरा बताना। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी। हमने कहा है कल खड़े, हमने देखे हैं तेरे कान, तुझे अपने गांव की मस्जिद की आजाद की आवाज नहीं आती, तुझे अपने गांव की मस्जिद की आजाद की आवाज नहीं आती। मेरा नबी गुम्बदे कमरा में लेट कर इमाम की मोहल्ले का चर्चा सुन लेता। कहने लगा मौलाना जैसे हमारी आंख वैसी ही उनकी भी। अरे वाले वाल है, हमने देखी है तेरी आंख, तुझे अपने पूरे घर का नजर भी नहीं आता। मेरा नबी मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठ के लोहे महफूज की तस्वीर को देख लेता। कहने लगा मौलाना मैंने कहा फरमाना। कहा जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। हमने कहा हमने देखा है तेरा मुंह, तेरे मुंह का आलम ये, अगर तू गुटखा डाल के मुंह में घर में आ जा तो माँ कहती है घर में थूकी है मत, बीवी कहती है घर में थूकी है मत, बहन कहती है घर में थूकना मत, बेटी कहती है घर में थूकना मत। बेटा कहता अब्बू आदमी बहुत अच्छे हो, मगर जब गुटखा खा के घर में थूकते हो तो तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। ये दे तेरे थूक का आलम। बीवी पसंद न करे, बेटी पसंद न करे, बहन पसंद न करे, माँ पसंद न करे, अल्लाह पसंद न करे, बच्ची पसंद न करे। अभी सब रूम में जाए लिखा है थूकना मना, वकीलों के दर्जे पर जाए लिखा है थूकना मना, जिस जगह जाए लिखा है थूकना मना, बस स्टेशन पर जाए लिखा है थूकना मना, रेलवे स्टेशन पर जाए लिखा है थूकना मना, एयरपोर्ट पर जाए लिखा है थूकना मना। ये तेरा थूक दुनिया पसंद करती न घर वाले पसंद करते, मगर ये है मेरे मुस्तफा के मुंह से निकला हुआ लोहा पे है। अगर मौला अली की दूसरी आंख पर लगा दे शिफा मिल जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के सागर कसे कलूठे पर लगा दे तो 12 बरस के लिए शहर दूर हो जाए। हजरत कतादा की दूसरी हड्डी पर लगा दे तो कयामत तक के लिए हड्डी सलामत हो जाए। यही लोहा हजरत जाबिर के घर में अगर आटे पर लगा दे तो खाना मेहमानों का पूरा हो जाए। यही लोहा अगर खाली कुएं में डाल दे तो कुएं का पानी कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। इमाम बोले वो सदा जिसको सब कुंजी कुंजी कहे उसकी नापी हुकूमत पे लागू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाए सरकार मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाए ताहिर शाह बाबा। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे हाथ वैसे ही उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे हाथ, कभी कभी बाजार में दूसरे की जेब में भी चले जाते, मगर ये है तेरे नबी का हाथ। जरूरत पड़ी तो उंगलियों से पानी निकल गया, उंगली उठाई तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, इशारा पलट के किया तो सूरज को वापस बुला लिया, मुस्कुरा कर उंगली उठा दी तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ा दिया। अबू बिलाल के हाथ से पलट दिया तो बिलाल घूम के इमाम बन गए और यही हाथ
अगर मेरे नबी ने अबू बकर की चेहरे की तरफ उठा दिया तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया। बरेली का मुजद्दिद बोला, हाथ जिस्म को उठा खाली कर दिया, मुझे पहले सखावत लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। कहने लगा मौलाना जैसे हमारा पाँव वैसे उनका भी। हमने कहा हमने देखा है तेरा पाँव, देखा है। मौका लगे तो सूद की तरह, प्याज की तरह, चोरी की तरह, डकैती की तरह, बदमाशी की तरह, गुंडागर्दी की तरह, पिक्चर हाल की तरह। और ये है मेरे नबी का तरह। कभी उठा यतीम के लिए, कभी उठा गरीब के लिए, कभी उठा मिस्कीन के लिए, कभी उठा बेवा के लिए, कभी उठा अपनों के लिए, कभी उठा गैरों के लिए। यह है मुस्तफा का कदम। मक्के से निकला, यथरिब में पहुंचा, पानी भी ठंडा था, मिट्टी बीमारियों से भरी थी। यथरिब के माना ही बीमारियों की जगह है। मुस्तफा का कदम पहुंचना था, मदीना लाजवाब बन गया, मिट्टी शिफायाब बन गई, पानी शिफायाब बन गया, हवा के झोंके पर शिफायाब बन गए। आशिक ने उठाया कलम, लिखकर चला गया, जिसके आने से यथरिब मदीना बना। ऐसे कदमों की इज्जत पे लाखों लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा मौलाना साहब भूख लग रही है, हम जा रहे हैं। हमने कहा तो फिर सुनो, सामने कुछ बिकरा खा ले। 20 का नोट निकाला, 10 रुपए की मिठाई दी। मिठाई वाले ने कागज पलट के 20 को उठाया, खड़ा खड़ा खा गया। तुम खड़े खड़े कभी मत खाना, सुन लियो, ये खिलाफ सुन्नत है। पानी भी पियो तो बैठ गए। जोर से नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोल रहे। पानी भी पियो तो अच्छा। नबी के मिलाद का जलसा है तो मैं पानी पीने का तरीका बता दूंगा। हाँ, बड़ी तवज्जो से एक चीज सुने। एक बीमारी बहुत तरक्की कर रही है दुनिया में और वो है हार्ट। जवान आदमी चंद सांस लेता है मर जाता है। 20 साल का जवान, 30 साल का जवान, 40 साल का जवान, 25 साल का जवान चंद सांस लेता है, सीने पे हाथ रखता तड़प तड़प के मर जाता है। अमेरिका के डॉक्टर ने रिसर्च की, वो रिसर्च अभी 2 महीना पहले हिंदुस्तान में आई। उस रिसर्च को डॉक्टरों ने मुल्क के छुपा कर रखा, अंदर ही खत्म होगी ना। गैर मुस्लिम डॉक्टर, मगर उस अमेरिका के डॉक्टर ने कहा है इस बीमारी को लोग खुद खरीद रहे हैं फ्री में। फ्री में अपनी रिसर्च पेश की है उस अंग्रेजी अमेरिका के डॉक्टर ने। उसने कहा बीमारी को खुद बुला रहे हैं लोग अपने पास, अगर चाहें तो बगैर पैसे के इस बीमारी का इलाज हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। उसने जो वजह लिखी है, आज के जलसे में वो वजह सीने की तस्वीर पकड़ न करके ले जाओ। वो अमेरिका का डॉक्टर कहता है आदमी खेत से आता है, खलियान से आता है, बाहर अपने गाड़ी के ऑफिस से आता है, भागकर आता है, दौड़ के आता है, मेहनत करके आता है, मजदूरी करके आता है, सर से पांव तक पसीना जिस्म पे बहता होता है। जिसका हर आधा उसके गर्म होता है, जैसे का दिल है, गुर्दा है, उसकी किडनी है, सारे आधा गर्म होते हैं और हर आधा में कहीं न कहीं एक सुराख होता है और वो सुराख गर्मी की वजह से उसका खुलता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है। अब आदमी आया, घर में आते ही प्यास लगी, खड़े खड़े फ्रीजर को खोला, ठंडे पानी के बॉटल निकाली और खड़े खड़े पानी को उसने डाल दिया मुंह में। जहाँ उसको 1 गिलास पीना था वो 4 गिलास पानी एक बार में अंदर डाल लिया। अब जो आज़ाए नसीर नहीं था उसके अंदर फड़क रहे थे, मुंह खोले हुए थे, गर्मी और थकावट की वजह से ठंडा पानी गया, मुंह सुखड़ गए, मुंह बंद हो गए, मुंह बंद हो गए, मुंह खामोश हो गए। इसी तरह दिल के अंदर से एक नस है जो दिमाग की तरफ जाती है। जब दिल का मुंह
बैठ कर पीना शुरू कर दो तो इस बीमारी का खुद ब खुद इलाज हो जाएगा। हाँ, लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसात, सुन्नते मुस्तफा। इसको मत लगाइए, मत लगाइए, इधर मौलाना की तरफ लगाइए। सुभान अल्लाह बोलिए आप। अब ये कौन ने क्या क्या चौकसन ने कहा आज से 1500 साल पहले जिस नबी का मिलाद मना रहे हो तो नबी ने क्या कहा था? नबी ने कहा जब प्यास लगे तो एक प्याला पानी सीधे हाथ में ले लो, फिर उसको अपनी आंखों से देखो, फिर जमीन पर लेकर बैठो, सर को ढांप लो, 3 सांसों में प्यास भी बुझेगी। मुस्तफा कहते हैं जिस्म की बीमारियों का इलाज भी होगा। और नबी का गुलाम कहते हैं एक बार के पानी पीने में अल्लाह तुझे 600 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 600 नेकियां एक प्याला पानी के पीने में अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। वो था भूखा, उसने 10 रुपए की मिठाई दी, कागज पर रखी, खड़े से खा लिया, कागज जमीन पर डाल दिया। तवज्जो है आपकी? मेरे जुमले बड़ी गौर से सुनिएगा। ऐसे कागज डाला, हम आगे बढ़े, उनको मौका तलाश हो गए। आगे बढ़ के हमने कहा भाई सुन, ये जमीन पर जो तूने डाल दिया ये क्या है? कहा मौलाना कागज। मैंने कहा जो जेब में रखा है ये क्या है? इसका नोट था ना। तो मुस्कुरा के बोला मौलाना है तो ये भी कागज। तो मैंने कहा एक काम कर, जो कागज जमीन में है उसे उठा के जेब में रख, और जो जेब का है उसे निकाल के इधर रख। हंसा और हंस के बोला मौलाना क्या पागल समझ लो मुझे? अन्ना का मतलब क्या है बताना तू? कहा मौलाना है तो कागज, अगर कागज कागज में फर्क है। अन्ना का यार मसला तो हल होने लगा। और नहीं बोल रहे क्या बात है? वाह वाह वाह। तो तुम्हारे अभी तक बात समझ में नहीं आई। सुभान अल्लाह बोलो, अभी आएगा। मैंने कहा यार है तो कागज रख लेना। कहा मौलाना कागज कागज में फल है। मैंने कहा मसला हल हो गया। मौलाना बोला, मुझसे बोला मौलाना मसला हल कैसे हुआ? मैंने कहा बता दो। बोले हाँ, अंकल नबी है तो बशर, मगर बशर बशर में फल है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा पहले तू बातें करना। कहा मौलाना यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कहा हम इससे भी बड़ा फर्क बताएंगे, तू बता। कहा मौलाना है तो ये भी कागज, और जो जेब में रखा है ये भी कागज, मगर फर्क ये है जो जमीन पर कागज पड़ा है इस पर कोई मोहर नहीं है, इसलिए ये रद्दी है, ये कागज है, ये जमीन पर फेंकने के लायक है, ये चूतियों में खोदने के लायक है। मगर जो कागज मेरे पॉकेट में है ना मौलाना, उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की मोहर लगी है, इसलिए वो नोट बन गया, वो पैसा बन गया, वो कीमती बन गया, वो पॉकेट में रखने के लायक बन गया। मैंने कहा मसला हल हो गया तेरा? बोले हाँ। तो मैंने कहा अब मेरा सुन ले। कहने लगा क्या? मैंने कहा नबी है तो बशर, मगर बशर बशर में फर्क है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा तेरी नजर में मोहर हुई थी बदलना, क्या कागज पर मोहर लगी तो कीमत बदल गई? तो फिर मोहर हम भी देते हैं। मैंने कहा नबी है तो बशर, मगर तेरी और मेरी तरह बशर नहीं है। नबी है बशर, मगर तू बशर है। मेरा नबी खैरुल बशर है। मौलाना मोहर का क्या मतलब? तो मैंने कहा सुन, तेरी नजर में अगर मोहर की हैसियत है ना तो फिर हैसियत सुन ले, मकाम सुन ले। तेरा बाप आया उस पे कोई मोहर नहीं, तेरा दादा आया उस पे कोई मोहर नहीं, तेरा परदादा आया उस पे कोई मोहर नहीं, तेरा नाना आया उस पे कोई मोहर नहीं, तेरा चाचा आया उस पे कोई मोहर नहीं, तेरा ताया आया उस पे कोई मोहर नहीं। अरे यहाँ तक जाहिल तू आया, तेरे कोई मोहर नहीं, तेरा बेटा आया उस पर कोई मोहर नहीं, इसलिए तुम रद्दी हो, तुम कागज हो, तुम जमीन पर फेंकने के लायक हो, तुम खूदियों में कूदने के लायक हो। मगर जब खुदा ने अपना अजीब दुनिया के अंदर भेजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लफ्ज़ जिगर बना के, कायनात का
उजाला बना के महबूब शाह मैं तुझे भेज तो रहा हूं, मगर सबकी तरह नहीं भेजूंगा, मैं तुझको सबसे पहले भेजूंगा। इसलिए खुदा ने अपने महबूब की पुष्प पर मोहरे नबुव्वत लगा दी ताकि दुनिया समझ जाए जो पहले आए थे वो खैरुल वो बशर बन के आए थे, जो अब आया है जो खैरुल बशर बन के आया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, है जाने आला हज़रत। जो मेरे दिल की आवाज है वो आवाज सुनकर छोड़ दो। नूर है मुस्तफा, क्या है नबी, जोर से बोलो जरा, पूरी ताकत से बोलो, अगर है तो बोलो, अगर है तो बोलो। नबी ऐसा नूर, चलता 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 ये नूर हजरत आदम से लेकर 2,24,000 पैगंबरों तक, हजरत ईसा के बाद कई हजार साल तक बीच में हालात रुके रहे। बतौर तोहफा यही नूर अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आया है। जैसे ही नूर अब्दुल मुत्तलिब को मिला तो मक्के वाले आकर पूछे, अब्दुल मुत्तलिब कौन जानता था तुम्हें, कैसे मिली ये इज्जत? हाथ से आंसू निकले और रोकर कहा, ये इज्जत नूरे मुस्तफा का सदका। जोर से बोलो। अच्छा, इस दिन खाना काबा की तवाफ की, बाद में सफाई कर रहे हैं हरम में, अब्दुल मुत्तलिब हरम में काबे की सफाई हो रही है, नींद आई वही ले गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, अब्दुल मुत्तलिब संगम का कुआं खोदो। ये कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला था, मगर खानदान बनो जहम में जिस खानदान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, झगड़े की वजह से ये कुआं इस जमाने तक बंद रहा। कई हजार साल तक बंद रहा जमजम का कुआं, जिसको हथियारों से, मक्के के पहाड़ों के पत्थरों से इस कुएं को बंद कर दिया गया। आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेते थे, आवाज आई कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब जागे, हाथ में कदान लेकर खोदना शुरू किया। सुबह से शाम तक खोदा, जमजम नहीं निकला। दूसरा दिन खोदा, जमजम नहीं निकला। जब तीसरा दिन आया तो रोक के कहा, अल्लाह जमजम दे दे, मेरी मेहनत कबूल कर ले। अगर जिंदगी में तूने मुझे अगर बेटे दे दिए तो मैं एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। एक जलसे में आने वाले मुस्तफा के गुलामों, मोहब्बत से तकरीर सुने जाओ, बरसों का नहीं मरने वक्त तक याद रखोगे इंशाअल्लाह। मगर हाथ उठा के झूम के या रसूल अल्लाह बोलो तब दिखाते हैं। जैसे कि इतना कहा, अल्लाह एक बेटे की कुर्बानी दूंगा, जमजम दे दे। कदाल मारी, पहली कदाल में पत्थर फटा, उसी के अंदर से जमजम निकल गया। शुक्र खुदा के सजदे किए, वो वक्त आया अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने एक नहीं 12 बेटे अता किया। कितने बेटे? जोर से बोलो। औलाद खुदा की बड़ी नेमत है, वो बेटे की शक्ल में हो या बेटियों की शक्ल में हो, औलाद अल्लाह की नेमत है। और जब अल्लाह नेमत है तो उसका कदर करो, उसकी इज्जत करो और उस नेमत को सीने से लगा कर रखो। ये कुछ नहीं कि अगर बेटा है तो तुम उसे इज्जत दोगे और अगर बेटियां हैं तो उन्हें सलील करोगे ना। फिर तुम्हारे दौर में और मुस्तफा के आने के पहले के दौर में फर्क क्या होगा? मेरे इस्लामी भाइयों, ये बेटियां ठोकर मारने के लिए नहीं होती, ये बेटियां कांधे पर बैठा कर सफर करने के लिए होती। क्या पैगाम है? बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार करो, बेटियों को मुस्कुरा कर देखा करो। मेरे नबी ने फरमाया, जब बातचीत से आओ, खाने की कोई चीज लाओ तो सबसे पहले अपनी बेटी को दिया। नबी की सुन्नत है बेटियों को मुस्कुरा कर देखना। और एक चीज और याद रखना, बड़ी गौर से मेरी तकरीर का ये जुमला सुनना। आज 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे चली गई तुम्हारी।
कितनी बेटियां बोलो? 1700 बेटियां खैरों के बिस्तरों पर। इधर भी बैठी हैं हमारी बहन, सामने भी बैठी है मेरी बहन। मैं एक जुमला मुस्तफा की महफिल से बोलूंगा और ये सुनेंगे। क्या ये बेटी नहीं जानती मुस्तफा का कानून क्या है? क्या बहन नहीं जानती मेरे नबी का दीन क्या है? क्या इस माँ की गोद में पलने वाली बेटी नहीं जानती कि मेरे बाप और मेरी माँ और मेरे भाई और मेरे खानदान की इज्जत क्या है? क्या इस मोहल्ले में पलने वाली बेटियां नहीं जानती कि जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं जिन पर मेरी बस्ती के मिंबरों की इज्जत क्या है? जानती है। जब जानती है तो बेटी भागती क्यों है? जानती है तो फिर बहन भागती क्यों है? जानती है तो तेरी बेटी घर से निकल के जाती क्यों है? जानती है तो चौकी थाने और जाके अदालत और कचहरी और वकील के बिस्तर पर तेरे खिलाफ जाके बोलती क्यों है? जानती है तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे बाप की मुखालफत करती क्यों है? जुमला सुनो, महफिल में बैठने वालों, पहले ये बताओ तकरीर समझ में आ रही है या दूसरी करूं? तब मुझे और भी आगे तकरीर इसे करूं तो सुभान अल्लाह ना बोलोगे तुम जोर से? पूरी ताकत से बोलोगे हाथ उठा के? इधर वाले और ये जो इधर वाले तुम अगले साल को जुलूस ना निकालोगे अगले साल को तो तुम अगले साल को बोलोगे? तुम खामोश रहो, तुम सब बोलो जोर से यार। अब तुम बोलने जरा जोर से, अब पूरा मजमा बोलो जरा हाथ उठा के। सवाल ये है कि जब जानती है आपकी इज्जत क्या है, आपकी इज्जत क्या है, भाई की इज्जत क्या है, मोहल्ले और बस्ती वाले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का मकाम क्या है, भागी की ईमान को बर्बाद किया क्यों? अख्तर रजा साहब दिल फट रहा है कहते हुए एक बात। अभी 5 या 6 दिन हुए हैं बरेली में एक कांड हुआ, पढ़ा होगा अखबार में आपने। 2 साल पहले एक बच्ची भाग गई थी किसी गैर के साथ, पढ़ लिया अखबारों में तुमने, देख भी लिया होगा सोशल मीडिया पर। बुखार आया हॉस्पिटल में, बच्ची मर गई। जो लड़का लेके भागा था उसने लाश लाके उसी के बाप के घर में डाल दी। सबने देखा। उसके लिए बराबर की मस्जिद से 4 पानी लेने गए, इमाम साहब ने कहा नहीं देंगे। गुस्ल का बिस्तर को मौलाना बोले नहीं देंगे। जैसे तैसे करके गुस्ल देने के लिए जब घर वाले चले, मोहल्ले वाले आगे कहा खबरदार, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बरेली के हर इमाम ने इनकार कर दिया, हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, हम सबके दिलों की धड़कन इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर आला हज़रत का घर भी तो वही है और उनके बेटे भी वही पढ़ते हैं। आज भी बाप रोता रोता पहुंचा, रिश्तेदार पहुंचे, कुछ भी सखी गलती कर दी बच्ची ने, बचा लो मेरी बेटी को जलने से, बचा लो मेरी बच्ची का जिस्म खाक होने से, बचा लो मेरी बच्ची को सीधे जी जहन्नम में डाल जाने से। खानदाने आला हज़रत बोला चला जाओ में जो हमारी दीन की नहीं हुई हम उसके नहीं हो सकते। हम किसी से भी प्यार उसका नसब देखकर नहीं करते, हम हर किसी से प्यार उसका ईमान देख कर करते। चले जाओ, बरेली वाले उसका साथ नहीं है। मैं इन बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या तुम आग में जलना चाहती हो या अपने जनाजों को मोहम्मद मुस्तफा के कांधों में उठवाना चाहती हो? क्या पैगाम है? ये तो नसीहत थी मेरी बेटियों बहनों के लिए। भैया भैया
तकरीर हो जाएगी, नजराना लूंगा, जेब में रखूंगा और चला जाऊंगा। मेरे बात का गुस्सा हो रहा, कभी चक्कर कर जितने दोगे उससे भी ज्यादा लूंगा मैं। मेरा क्या नुकसान है? कल और जाकर ले लूंगा कहीं, तो कहीं और मगर तकरीर अगर छोड़ोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी नस्लों का होगा, तुम्हारी औलादों का होगा। सुन लो दिल से, कभी कभी काम की बातें भी होती हैं, फरामोश मत करो, दिल की तख्ती पर लिख लो जुमले। ये पैगाम था मेरी बहन बेटियों के लिए, अगर वो जहन्नम से बचना चाहती हैं तो याद रख, तेरा भाई तेरे लिए गलत रास्ता नहीं चुनेगा, तेरा बाप तेरे लिए गलत रास्ता नहीं चुनेगा, तेरी माँ तेरे लिए गलत रास्ता नहीं चुनेगी। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस बाप ने 25 साल तक तुझे अपने घर में रखा लाडली बना के, वो तेरा बाप गलत रास्ता नहीं चुनेगा। जो भाई रातों दिन रक्षा चला चला के तेरे सर पर दुपट्टा ला के डालता है, वो तेरा निकाह करके और तुझे इज्जत के साथ डोली में बैठा के नमक लगा के रोटी खाना तो गवारा करेगा, मगर तुझे किसी गलत घर में डालना गवारा नहीं। इसलिए मेरी बहनों के सबक को साथ मारने लिए अगर जलसा सजाने वालों, एक इबरत का जुमला दे रहा हूं तुम्हें, और तुम भी सुनो। तुम ये समझते हो खता बेटी की है, तुम ये समझते हो खता सिर्फ मेरी लड़की की है, भाई समझता है खता मेरी बहन की है। सुन, जो डॉक्टर तेरा जख्म दबा के तेरा खून और मवाद निकालता है, मवाद, वो डॉक्टर तेरा दुश्मन नहीं होता। जख्म से मवाद निकाल के, जख्म साफ करके, चीना लगा के तुझे कैंसर जैसी मौसी और मोहलिक बीमारी से बचाना चाहता है। जो दीन के मुबल्लिग हैं तुम्हारे, ये जो उलमा बैठे हैं, ये जो तकरीरों में तुम्हें समझा रहे हैं, अच्छा सबक देके तुम्हें जहन्नम से बचाना चाह रहे हैं। आज जो बेटियां भाग रही हैं अभी, उसे में 50% भाइयों और बापों की कमियां हैं। 50% उसका बाप मुजरिम है, उसका भाई मुजरिम है। आप कहोगे मौलाना तो कैसे? हमने पानी 20 साल 25 साल घर में रखी, फिर भी हम मुजरिम। सुन, कैसे है मुजरिम, मैं बताता हूं तुझे। एक बाप था, गरीब बाप, बेटी को मोहब्बत से पाला, 25 साल की हो गई तो बाप बीमार हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, बाप अंधा हो गया, बिस्तर पे पड़ा था बाप, इलाज चल रहा था बाप का, घर का सब कुछ बिक कर बाप पे लग गया। एक बच्ची 25 साल की थी, बाकी बच्चे बहुत छोटे थे, कमाने और खिलाने वाला घर में कोई नहीं। एक दिन पाका हुआ बर्दाश्त किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ बर्दाश्त किया, यहाँ तक के बापों पे बातें। जब नंबर महीने पे आ गया, छोटे छोटे बच्चे जब बीमार होने लगे तो बाप भूखा था बीमारी की वजह से, तड़प के मरने लगा था। 25 साल की बच्ची ने चारों तरफ नजर उठाई, मगर जब दूर तक कोई सहारा नजर न आया तो 25 साल की बच्ची निकल गई शहर में, शहर की उस मार्केट में गई जहां जिस्म फरोशी होती थी, औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसा कमा के चूल्हे चलाती थी। 25 साल की हुस्न की मलका, मजबूर और गरीब बाप की लाडली उसी जगह लाइन में खड़ी हो गई। आए कोई खरीदे मुझे, हवस का शिकार बनाए, मुझे पैसे मिले तो बीमार बाप की दवाई ले सकूं, अपने भूखे भाई बहन को खाना खिला सकूं।
तारीख बताती है सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई ना आया। शाम ढलने तक खड़ी रही, कोई ना आया। दिन मुकम्मल हो गया। जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले लेकर चले गए, मगर ये हुस्न की मर्दा सुबह से शाम तक खड़ी रही। इसकी तरफ किसी ने कदम न बढ़ाया। शाम को अनाउंसर ने ऐलान किया, मार्केट मुकम्मल, अब बाजार आज नहीं मार्केट कल लगेगी। जो लड़कियां पाती हैं वो कल आ जाए। ये रोटी खून के आंसू बहाती अपने घर की तरफ चली। जैसे जिस दरवाजे में कदम रखा, अंधा बाप कदमों की आहट से पहचान गया, मेरी बेटी कहीं कहीं थी, अब वापस आ गई। बच्चे के कदम की अक्कासी जब आपने महसूस की तो अंधा बाप बोला, बेटी बेटी, आंख से आंसू निकल गए बाप की। इधर रो पड़ी 25 साल जवान बेटी। हाँ बेटी करीब आ कई आपके हाथों पर सब रख के रोने लगी। आपने दूसरा हाथ उठा के सर पर रखा, बेटी रोवे मत, सच बोल गई कहा थी। 25 साल की जवान बच्ची बोली, अब्बा जान जब तक जिस्म में जान थी आपने कमा के खिलाया, बीमार हुए बिस्तर पर आ गए, आज आंखों की बीनाई भी चली गई। कई दिन का फाका है, देख रही हूं, कह नहीं पा रहे हो, मगर मैं देखती हूँ किसी दिन धूप की वजह से मेरा बाप तड़प के मर जाएगा, मेरी बहन तड़प के मर जाएगी, मेरा छोटा भाई भूख की वजह से पिलक पिलक के मर जाएगा। बजान गई थी किसी हिकमत के तहत, आप बोला छुपावे मत, छुपाना नहीं, बताओ कहाँ थी। 25 साल की बेटी की चीख निकल गई। अब्बा जान बता दूं, बोले हाँ। कहा गई थी शहर की उस मार्केट में जहाँ जिस्म फरोशी होती है, जहाँ औरतों के हुस्न बिकते हैं, जहाँ लोग अपनी हबिस का शिकार औरतों को बनाकर उन्हें पैसा देते हैं और वो औरतें अपने घर चलाती है। अब्बा जान उसी बाजार में गई थी। इतना सब सुना बाप ने, इज्जतदार बाप, तकवा शिआर था, मुत्तकी बाप, परहेजगार था, मुस्तफा का गुलाम था, पैगंबर आजम का दीवाना था, नकाहत का मारा था, लाकर और नहीं था। बिस्तर पे उठकर बैठ गया, बच्ची का हाथ पकड़ के बोला, कसम खा के बोल, कसम खा के बोल, क्या कीमत लगी? किसी ने खरीदा? क्या कोई मर्द खरीद आया? जवान बच्ची बोली, अब्बा अफसोस उसी चीज का है, जो कम हुस्न वाली थी वो बिक गई, पैसा कमा के आ गई। मैं सुबह से शाम तक खड़ी रही। बोली, लगना तो बड़ी बात, किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। अब्बा ऐसी कौन सी कमी है हमारे अंदर? इतना जब कहा तो बड़ी बाप ने कलेजे लगा लिया बेटी को, और कलेजे लगा के कहा, बेटी कभी तेरी नहीं है, कभी मेरी बेटी तेरी नहीं है, मेरी औलाद की नहीं है। अभी तो सिर्फ एक दिन गई है बाजार और मार्केट में, अगर तू सारी जिंदगी उस मार्केट में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी की तरह कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा। कहा बजान क्यों? कहा बेटी सुन ले, गरीब जरूर रहा हूं, मगर जिंदगी में कभी औलाद को हराम का लुत्फा नहीं खिलाया। अगर चाहते हो बेटियां फटा और के जीने, चाहते हो बच्चियां आधी रोटी खा के फिरते हुए चादर लपेट कर जिंदगी गुजार ले, खुदा की कसम हराम खाना छोड़ो। जिस दिन हराम के लुकमों से बच जाओगे, बेटी है तुम्हारी, बहन है तुम्हारी, लाडली है तुम्हारी, इस दिन पैदा होने वाले पैगंबर के जलसे में बैठकर बेगाने मोहब्बत तुम्हारी झोली में डाल के जा रहा हूं।
याद रखना, इस बस्ती के सुन लियो, ये बैठी है बहने मेरी, पति चादर और के जी लेंगी, मगर जिंदगी में कभी माँ बाप की इज्जत का सौदा नहीं करेगा। सुन लो, शर्त ये है, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू करो। जिस दिन हलाल खाना शुरू करोगे, घरों में बरकतें भी होंगी, इज्जतों में बरकतें हो जाएंगी। सुभान अल्लाह बोलोगे, फिर सब सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोलोगे, फिर वहीं आ जाओ। अल्लाह ने कितने बेटे दिए अब्दुल मुत्तलिब को? और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ रहे तुम्हें? अरे अरे, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह के वादे ना भूलते हैं। यह अलग बात है कि तुम भूल गए, तुम तो भूल गए। हाँ, तुम्हें पता है अल्लाह से क्या वादा किया तुमने? नमाज कौन पढ़ेगा, रोजा कौन रखेगा, ज़कात कौन देगा, मालदार होकर हज कौन करेगा, माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? जलसे तुम कराओगे, शेरों का दाढ़ियां कौन रखेगा? बोलो। चुभता हुआ जुमला बोल रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। जलसा कराना बेपना जरूरी है, मगर जलसे के साथ साथ नमाजी बनके चेहरे को मुस्तफा की सुन्नत से सजाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कितने बेटे दिए? अब्दुल मुत्तलिब फिर सोए हैं काबे की दीवार के नीचे, फिर वही आवाज अल्लाह की तरफ से, अब्दुल मुत्तलिब वादा पूरा हुआ ना, हमने ज़मज़म दे दिया और फिर बेटे भी दे दिए। खामोश बैठे हो, कुर्बानी कौन देगा? करो ना बेटा कुर्बान। सुभान अल्लाह नहीं, बस इतने हल्के, बस यही आवाज है नबी के नाम पे, करो बेटा कुर्बान। अब्दुल मुत्तलिब से आगे थोड़ी देर लेट जाओ। सुभान अल्लाह बोले। उलमा अगर स्टेज पर झूमे तो इधर मत देखे, कहीं जाते हैं जलसों में घूमते ही होता है, मेहनत करते हैं, जुलूस में कितनी जिम्मेदारी मेरे उलमा ने उठाई, सजाना, निकालना, तुम्हें बताना, तस्वीर करना। अब तेरा आज अपने इमामों का मत देखो, आज तो तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, और देख लो तुम मुझे, मैं तुम्हें देखूं। हाथ उठा के कह दो नबी के नाम पे, मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भैया बैठ जाओ, सुभान अल्लाह बोलोगे। सुनो, कितने बेटे दिए अल्लाह ने? अब्दुल मुत्तलिब से कहा कुर्बानी कौन देगा? सब लोगे ना। अब्दुल मुत्तलिब के आगे पहुंचे, घर आंख में आंसू थे, यार औलाद भी हो तो ऐसी हो गई। बाप की आंख में आंसू देखा तो 12 बेटे खड़े हो गए, झुक के बोले अब्बा आंख में आंसू क्यों? आज तो अगर पूरी रात अगर बीमारी में कराता है तो बीवी के रूम से निकल के नहीं आता बेटा। पूरी रात अगर तड़पती है माँ तो माँ की खैरियत नहीं पूछता बेटा। सुनो कान खोल के जुमला, ज्यादा बड़े अक्सर मत सुनो, उजट हो उजट, जाहिर बड़ी पार्टी वाले जाहिर हो, छोटे मोटे नहीं हो। अगर थोड़ा से भी बतौरे सदका ईमान इल्म नसीब हो गया होगा तो तेरी माँ आज बिस्तर पे तड़पती ना होती, तेरा बाप बिस्तर पे बिलखता ना होता। अपनी जिंदगी भर जो सजदे किए हैं इस पर घमंड मत कर। खाना काबा की दीवार पर सब रगड़ रगड़ कर मर जा, एक सजदा
होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप से राजी ना हो। गाँव में क्या पैगाम? इसी को कहते हैं बेटे। 12 बेटे खड़े हुए, बाप के आंसू, अब्बा आंसू। क्यों? क्या बेटे जमजम कैसे लगा? कहा था जवाब, क्या बेटे इसको मैंने खोदा था, 3 दिन तक खोदा, जमजम न निकला। एक दिन जब तीसरा आया तो मैंने कहा अल्लाह मुझे जमजम दे दे। अगर जिंदगी में तूने 12 बेटे या 10 बेटे या एक जो भी तूने मुझे अगर औलाद दी तो मैं एक बेटा तेरे नाम का कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने मन्नत कबूल कर ली और मुझे जमजम दे दिया। फिर आज अल्लाह ने बेटे दे दिए। अब मेरे रब ने वादा याद दिलाया, कुर्बानी दो। मेरा अल्लाह एक बेटे की कुर्बानी चाहता है, कोई तैयार तुमने? जान सबको प्यारी होती है, नारा लगाना आसान है भाई साहब, कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ता ले पहले देखी बात, जो कौम जुमाना पड़े वो जान दे देगी नबी के लिए। जो कौम फजर में ना उठे वो जान दे देगी नबी के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम, गलत फहमी में हो तुम, गलत लोगों से जाके फिर गए हो तुम, सोबत गलत हो गई है तुम्हारी। एक जुमला दे रहा हूं मिंबर रसूल से, सीनों पर लिख लो। मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो 5 वक्ता नमाजी है वही नबी का आशिक है, और जो नबी का आशिक है वो 5 वक्ता नमाजी। क्या बात, क्या बात? सुन लो, ये भी वफादार होना। अब है 12, जिसको चाहो कुर्बान कर दो। बड़ा वाला खड़ा होकर बोला अब मैं हूं बड़ा, जिम्मेदारी मेरी बनती है, मुझे कुर्बान करो। सबसे छोटा बोला ना, आपको बहुत जिम्मेदारियां हैं अपनों के साथ। नारा लगाइए, शायद साहब तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली। देखिए गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ क़यामत हो चुकी है, हजरत का खिताब। माशाअल्लाह, हमारा खिताब, इनका आना मेरे जाने की घंटी। बोलता रहो गुलाम गौस गजाली, तुम्हारा तो हो गया था, एक तो चले गए बरेली के। अब ये आए हैं, लोग कह रहे हैं तुम बोलते हो और तुम थोड़ी देर और 10 मिनट कितना, मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। अच्छा तो सुभान अल्लाह तो बोलो फिर, लोग भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम पीछे क्यों खड़े होते हो भाई यहाँ के लोग? अरे मत भागो यार, देखो सामने आओ तो और अच्छा नहीं है, डर लगता आगे पीछे लोग खड़े होते हैं। सामने आके खड़े हो, जो दिल में है यहाँ को आके कहो। पीछे समझ जाओ, ये दौर अच्छा नहीं है, सामने खड़े हो, डर लगता है इधर उधर लोगों खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, दिल से बोलो ना या रसूल अल्लाह। छोटा बोला मुझे कुर्बान करो, झगड़ा हो गया 12 बेटों, मुझे कुर्बान करो, मुझे कुर्बान करो। अब्दुल मुत्तलिब कौन से को करूं? लाख बड़े 12 बेटे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में। क्या हुआ? बोले बात ऐसे ऐसे, मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ने जमजम दे दिया, 12 बेटे दे दिए। अब मेरा रब कुर्बानी चाहता तो आपस में लड़ रहे कुर्बानी के लिए। मक्के वाले बोले अब्दुल मुत्तलिब, ये भी कोई लड़ाई की बात है? अरे अरब का दस्तूर है, अमल कर लो उस पर। कौन सा? हमारे पूरा डाल दो, जिसका नाम आएगा कुरान में उसका कुर्बान कर दो। ठीक है, पूरा डाल दिया था। पूरा जब डाला तो नाम सबसे पहले डाल ले बेटे हजरत अब्दुल्ला का। सुभान अल्लाह। हाथ में छुरी रस्सी लेके चले, मोहल्ले के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान कदमों में गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब बड़ा हसीन है अब्दुल्ला, बड़ा प्यारा है अब्दुल्ला, बड़ा लाजवाब है अब्दुल्ला, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब, सूरत लाजवाब, कीर्तन लाजवाब,
जिंदगी लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, लोगों के बीच में लाजवाब, जंगल में बकरियां चराते हैं तब भी लाजवाब। ले गए कुर्बान गाह में, एक औरत आई, अब्दुल मुत्तलिब तो करीब एक कदम तो अर्जी है कहा क्या छुरी चलाओगे, बेटा चला जाएगा। एक मेरा कहना मानना, बोले क्या? बोले यहाँ से 400 मील की दूरी पे गांव है यथरिब, जिसको हम और आप आज मदीना कहते हैं। जोर से बोलेंगे आप, क्या कहते हैं बोलिए? मदीनतुल मुनव्वरा। कहा वहां पे काहिना रहती है, इनमें नुजूम रखने वाली, अच्छे मशवरे देती है, जाके ले लो मशवरा। ऐसा मशवरा देगी कि बेटा भी बचेगा और खुदा भी राजी हो जाए। कहा लाओ घोड़े, ऊंट, खच्चर मंगाए गए, सवार हुए सैकड़ों लोग, निकल गए मक्के से, पहुंच गए मदीना। सुबह सादिक का वक्त था, उस काहिना के दरवाजे पे पहुंचे, झोपड़ी में रहती थी औरत, खैमे में रहती थी औरत। जाकर अब्दुल मुत्तलिब ने दस्तक दी, नंगे पांव, नंगे सर, फटा पुराना कपड़ा, जिसम रंग आलू, निकल के सामने आई। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, कौन हो तुम? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रहते हो मक्के में? खानदान बोले खानदान में बनो हाशिम। अरे बोलो ना, लोग आयो, रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे का पाबंदी बनाया, मक्के का सरदार बनाया मुझे, हरम काबा में लेता था रुकने यमानी के सामने। अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ मेरे सीने को, खबर दी गई अब्दुल मुत्तलिब जागो, जमजम का कुआं खोदो। 3 दिन तक खोदा ना निकला। तीसरे दिन मन्नत मानी, अल्लाह अगर तुम्हें बेटे दिए तो एक कुर्बान कर दूंगा तेरे नाम पर, जमजम दे दे। जब मैंने कदाल मारी, पत्थर फटा, वहीं से जमजम निकल पड़ा। दुनिया पी रही है आज तक, मेरी औलादों का सदका है ये। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने कहा था कुर्बानी के लिए, बेटा हुआ तो कुर्बानी दूंगा। आज अल्लाह ने 12 बेटे दे दिए। कितने बेटे? बोले फिर क्या हुआ? कहा मैं अपने बेटों की कुर्बानी एक बेटे की रब की बारगाह में देना चाहता था। 12 बेटे लान पड़े। मक्के वालों ने पूरा डाला तो मेरे एक बेटे का नाम आया, और जिसका नाम आया उस बेटे का नाम है अब्दुल्ला, मगर हसीन बहुत, जमील बहुत, खूबसूरत बहुत, सबसे यक्का है, सबसे अलग है, हुस्न के चर्चे हैं मक्के में। कहा फिर क्या मक्के वाले कुर्बान नहीं करने दे रहे? मक्के वालों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, कोई ऐसा मशवरा दे दो अल्लाह भी राजी हो जाए और बेटा भी बच जाए, है कोई रास्ता? औरत ने कहा जिस बेटे का नाम पूरा में आया है कुर्बानी के लिए जमजम के बदले में, उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से पहले बोल दो, अरे पूरी ताकत से झूम के बोल दो तो मजा आएगा। सुभान अल्लाह। कहा बड़ी बात तो बताऊंगी मगर पहले दिखा दे चेहरा, कौन है अब्दुल्ला? पीछे ऊंट पर बैठे थे अब्दुल्ला, इशारा किया, आ गए। औरत ने जब दूर से हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देखा, नंगे पांव खड़ी थी, नंगे सर खड़ी थी, बगैर उस्र के खड़ी थी, रंग आलूद खड़ी थी, फटा पुराना कपड़ा पहने खड़ी थी। अंदर गई कहा रुको, जाके सर धोया, बालों को साफ किया, लिबास बदला, कपड़ानी का कपड़ा अच्छा पहना, खुशबू लगाई, सर से पांव तक चादर में जिस्म को छुपाया। फिर दरवाजे पे आके अब्दुल मुत्तलिब के कदम चूम लिए, अब्दुल्ला के कदम चूम लिए, हाथों को चूम लिया, लबों को चूम लिया, पेशानी को चूम लिया, सीने को चूम लिया। अब्दुल मुत्तलिब बोले क्या कर रही हो? जरा बताओ ना, मैं तो मशवरा लेने आया था और तुम इसको चूम रही हो, आखिर साफ करो बात क्या है? औरत बोली अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तेरे खानदान को मुबारक हो, मक्के वालों को मुबारक हो, खानदाने बनो हाशिम को मुबारक हो, तेरी नस्लों को मुबारक हो, आने वाले जमाने को मुबारक हो। और मैं शुक्रिया के सजदे करूंगी, खुदा ने मुझे वो दिन भी दिखा दिया जो मैंने किताबों में पढ़ा था।
के मक्के की धरती पर हाशमी घराने में अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनके, अब्दुल्ला का बेटा बनके आखिरी नबी दुनिया में आएगा। तो मैंने खुदा की बारगाह में कहा था, ए मौला अगर वो नबी ना भी मिले तो तब तक अब उसका चेहरा जरूर दिखा देना जिसकी पुष्ट में उस पैगंबर का नूर छुपा हुआ। मुस्तफा मुस्तफा क्या शहीद मिलादुन नबी अब्दुल मुत्तलिब पौधे जाना चाहता नहीं हो तो बुढ़िया ने कहा वापस चले जाओ अब्दुल मुत्तलिब, इस जमीन पर कोई ऐसी तलवार न बनी जो तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। इसलिए कि जो जमीन पर आखिरी पैगंबर बनकर आएगा, जिसके सर पे दीन मुकम्मल होगा, 23 साल की मुद्दत में जिसका कुरान उतरेगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसका बाप कोई और नहीं बल्कि तेरा बेटा ये अब्दुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चला जा सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। अब्दुल मुत्तलिब बोले अब क्या करूं? कहा तेरे मक्के में एक आदमी के खून का बदला क्या? कहा एक दूध लेके जाना। अब्दुल मुत्तलिब बोले एक था, मगर मैंने इस खुशी में कसम दी। बुढ़िया बोली तो फिर चलता अपने बेटे पर 50 ऊँटों पर पूरा डाला। वो कहाँ खाता हूँ अगर बेटे का आ जा तो फिर पूरा डाला, फिर आ जा तो फिर पूरा डाला, जब तक पूरा डाल जब तक नाम ऊँटों का नाम आ जाए। जब नाम ऊँटों का आ जाए तो समझ ले खुदा राजी। पहुंच गए घर, पूरा डाला था ऊँटों पे। पहला डाला तो नाम अब्दुल्ला, दूसरा डाला तो नाम अब्दुल्ला का, 9 मरतबा डाला तो नाम हजरत अब्दुल्ला का। ऊँट कितने हो गए? मेरा भैया कह रहे आ 10। मेरा हो रही है ना वही वाली। अंधे को क्या चाहिए? आँख है। अरे जोर से बोलो। अंधे को क्या चाहिए? और प्यासे को? एक जगह मैं कचरी करता था, मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? बोले आँख है। मैंने कहा प्यासे को? तो बोला आँख है। कुछ भी कहते हैं। एक भैया कह रहे आप 10। मैंने पहले कहा तस्वीर को गौर से सुनो, सिर्फ सुनो मत, याद करो इसे। सुभान अल्लाह बोलेंगे हाथ उठा के। कितनी बात पूरा हुआ? 9। ऊँट कितने हो गए? 90। अब तो मुत्तलिब बोले अल्लाह राजी हो जाता, राजी हो जाता। 10वीं मरतबा पूरा डाला तो नाम अब्दुल्ला का नहीं निकल आ गया। ऊँट कितने हो गए? 90। सुबह अब वो जो 10 थे, वो 10 ऊँट खुशी से आप अपने बेटे के नाम का सदका करते 90 में मिला दिए। कहा मैंने अपने बेटे का सदका तो ऊँट कर दिया और ऐलान किया अब्दुल मुत्तलिब ने, सुनो बच्चे के लोगों, आज के बाद एक आदमी के खून का बदला 1 ऊँट नहीं होगा, 10 ऊँट नहीं होंगे। एक कत्ल का बदला 100 ऊँट होंगे। मतलब समझ लो पहले तक का जुमला, लोग गरीबों को कत्ल करके गुनाह माफ करने के लिए 1 ऊँट की कुर्बानी देते थे, गुनाह माफ हो गया। यतीम का कत्ल करके कुर्बानी देते थे, गुनाह माफ हो गया। बेटा का कत्ल करके 1 ऊँट की गर्दन काट के ज़िबा कर देते थे, गुनाह माफ हो गया। अगर ये सदका मेरे रसूल का है, अरे ऊँटों का तो बहाना था, कायनात में नूर बन के मुस्तफा आने वाले थे, इसलिए पूरी दुनिया को कत्ल से बचाना था कि दुनिया वालों, अब दुनिया के अंदर कोई कटवाने के लिए गर्दन नहीं आ रहा है, सबके पूरी दुनिया का सहारा बन के मेरा महबूब तशरीफ लाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के हुस्न के घर में शान के जलवे मशहूर हो। कीमत 100 ऊँट। कितने ऊँट? हर औरत चाहती थी मेरा निकाह हो जाए, हर लड़की चाहती थी मेरा निकाह हो जाए। एक लड़की एक रईस की बेटी सामने आ गई,
आके कहा अब्दुल्ला मेरी ख्वाहिशात की तकमील कर दो, समूह ढूंढे अपने बाप से लेके। हजरत अब्दुल्ला ने चेहरे पर पर्दा डाल दिया, तोरे जहान पर्दा डाल के बोले सामने से हट, जब तक खुदा जमीन पर जिंदा रखेगा किसी गैर औरत की तरफ नजर उठा कर नहीं देखूंगी। गुजरता गया वक्त, 1000 लोग कत्ल करने आ गए। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते दिए। एक बुजुर्ग ने देखा है कि हसीन कौन है जिसके मदद के लिए अल्लाह की फरिश्ते उतरे। सामने आके कहा बेटे कहाँ रहते हो? मक्के में। किसके बेटे? अब्दुल नाम बोले अब्दुल्ला। बुजुर्ग घर के खानदान को जमा के भाई मेरी बेटी भी जवान हो गई है, क्या करूं? बोले चलो रिश्ता मिल गया। वो बोले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला जैसा हसीन मक्के में है ही नहीं। मक्के में तो छोड़ो, अरब में नहीं। चलो ना। खानदान वाले खड़े हो गए, बोले अरे यार अपना काम करो। कहाँ तुम और कहाँ मक्के का सरदार, कहबे का मुतवल्ली, जिसके बेटे के हुस्न की कीमत और जान की कीमत को तुम मजदूरी पर बकरियां चराने वाले गरीब, क्या तुम्हारी बेटी से वो निकाह करेंगे? चलो काम करो अपना। गरीब रो के बोला जाओ मत जाओ, मगर मैं जाऊंगा जरूर, मेरे दिल है। क्यों? कहा अगर अब्दुल्ला ना भी मिला मेरी बेटी के लिए तो कम से कम उस हसीन के मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। पूरा मक्का सो गया। आखिरी जुमले हैं तकरीर के सुन लो, मगर सुभान अल्लाह जोर से बोल लो। पूरी दुनिया सो रही है। गरीब दरवाजे पे बैठा अब्दुल मुत्तलिब के। सुबह सुबह काबे की सफाई करने जाते थे अब्दुल मुत्तलिब, हरम में झाड़ू लगाने जाते थे अब्दुल मुत्तलिब। तुम कभी लगाते हो मस्जिद में झाड़ू? कभी लगाते हो मदरसे में झाड़ू? कभी बिछाते हो सफेद? कभी चलाते हो चराग? कभी देखते हो मस्जिद के इमाम ने सुबह नाश्ता किया कि नहीं? एक जुमला दे रहा हूं सुन। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिसने 40 दिन मस्जिद में चराग रोशन कर दिया, अगर ईमान के साथ मर गया कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। दूसरा जुमला, मस्जिद में सफाई कर, इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने मस्जिद का कूड़ा साफ किया अल्लाह उसके सीने को घमंड और तकब्बुर से पाक कर देगा। और तीसरी बात और बता दूं, गुलाम गौस गजाली, शहंशाह तरन्नुम जनाब गुलाम गौस गजाली आ गए। अब यही टक्कर ले सके तुमसे, हमारा तो होता हमारे और ये भैया तूने नंगे बरेली का सुभान अल्लाह, बोलो भाई, सुन लो जुमला, बहुत काम की बात। दो बातें, एक तो चराग जलाना कब्र में उजाले की वजह, मस्जिद में सफाई करना घमंड दूर होने की वजह, और हुजूर आला हजरत की बात। जुमे का दिन आता तो हुजूर आला हजरत अपनी मस्जिद में खुद सफाई फरमाते, सफाई बिठाते, नमाजियों के बीच में आके सफेद दुरुस्त कराते। किसी ने पूछ लिया हुजूर ये काम हम करेंगे, मुस्कुरा के बोलते करने दो, जिसके हिस्से में होता है वो करता। और इमाम गजाली ने क्या कहा, जो मस्जिद में सफाई करे अल्लाह उसका सीना घमंड और सीना से साफ कर देता है, वो मुतकब्बिर नहीं रहता। अब आला हजरत का जुमला सुनो, गुलाम गौस गजाली आला हजरत की पूरी फतवा रज़िया पढ़ लो। कौम की जात के पठान थे, खान थे, मगर पूरी फतवा रज़िया में हर फतवे पे मोहर भी है और आला हजरत के दस्तखत भी है, मगर जिस दस्तखत में पढ़ोगे कहीं पठान नहीं मिलेगा, कहीं खान नहीं मिलेगा, कहीं सरदार नहीं मिलेगा। हर फतवे पर दस्तखत में लिखा है आखिर अहमद रजा, खासदार अहमद रजा, फकीर अहमद रजा, गुलाम अहमद रजा, खासदार मुस्तफा अहमद रजा, फकीर मुस्तफा, फकीर अहमद रजा। हुजूर आला हजरत से किसी ने पूछा आप तो पठान है, नाम के आगे खान क्यों नहीं लिखते?
मस्जिद की सफाई, तुम्हें सभी बिछी हुई चाहिए, झाड़ू लगी हुई चाहिए। हाँ, मुझे ही मुंह है ना तुम्हारी, तो सुनो, जितना झुक के दियोगे इतना ही बुलंद कर दिएगा। सर उठा के जीने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है, सर झुकाने वालों को अल्लाह पसंद करता है। सुनो, अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे, सुबह सुबह गरीब बैठा दरवाजे पे, रो रहा बैठो गरीब। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, गरीब ने सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कौन हो तुम, रोकर कहा आपकी छोटी की भिखारी, भीख मांगना है। अच्छा, हाथ पकड़ के अंदर लाया, क्या घराना है मेरे रसूल का। हाँ, बिस्तर पर बैठा के पानी पिलाया, जो मैसर आया वो खिलाया। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब बोले मैं भी काम से हूं, क्या मांगने आए थे मांग लो। या नहीं, घराना नबी का है ना, पूछ रहे पहले अर्ज, वो दरवाजे और होते जो देते, हम पहले दिल की पूछते हैं, फिर देते। जो मांगना आए थे मांग लो। गरीब खड़े होकर बोला हुजूर पक्का मांग लू। बोले क्या हुजूर आपका बेटा जवान है, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से पूरा मजमा हाथ उठा के आपका बेटा जवान है। और हुजूर मुझ गरीब की बेटी जवान है। अरे फिर सरकार यही मांगने आया, मेरी बेटी को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लो। इतना सुनना था, गर्दन उठा के खड़े हो गए बिस्तर पर। खड़े होकर ये नहीं पूछा कि अमीर कितने हो, दौलत कितनी है, प्लॉट कहाँ दोगे, मकान कहाँ दोगे, जहेज कितना दोगे, पैसा कितना दोगे, कुछ नहीं। एक जुमला बोला था अब्दुल मुत्तलिब ने, किस खानदान से हो, कहाँ रहते हो, नसब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, बता दो मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये खत्म हो रही है, मगर ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। आज तो फेसबुक पे शादी, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शादियां हो रही हैं। इज्जतदार बाप का नालायक बेटा खाने में बैठा, बाप के पास फोन आ रहा, आओ भाई हाजी जी आ रही हो। हाजी जी कह रहे हैं कहां से बोल रहे हो? बोले खाने से ऐसे बोल रहे हो। क्यों? बोले तुम्हारा पोता लगा। क्या हो गया? बोले भाई लड़की से मोहब्बत करता था, फोन पे बातचीत हुई, उस लड़की के घर वाले आ गए, बेटा भी आ गया, तुम्हारा आके निकाह करा। हाजी जी बेहोश होकर उल्टे गिर गए। अरे यार, जिसने कभी खाने कचहरी न देखी, पोते ने इस मंजिल पर लाकर रख दिया। अब ये तो तेरी शादी है, 6 महीने के बाद तेरे घर में होली शुरू, दुंदा दुंदा शुरू, शोर शराबा शुरू, आवाजें शुरू। ये घराना है मेरे नबी का। अब्दुल मुत्तलिब बोले कहां से आया है बोल, खानदान बोल, अपना नाम बोल, बेटी का नाम बोल, नसब बोल, इलाका बोल, बस्ती बोल, बताना। गरीब बोला हुजूर आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूँ। आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूँ। आपका खानदान खानदाने बनो हाशिम है, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। अगर आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो हुजूर मेरा नाम वहाब है। अगर आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है तो मुझ गरीब की बेटी का नाम आमिना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, 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 मरहबा। मौलूद मुस्तफा, मौलूद मुस्तफा, वलादत मुस्तफा। नारे सिर्फ एक जुमला बोला,
अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। बेटा अब्दुल्ला दुल्हन होगी आमिना, जो मर्तबा मकाम माना मफहूम बयान करती है, शांति, सुकून, चैन, करार, इत्मीनान, मजा का झोंका, शांति नूरानी घटा। अब दोनों अब्दुल्ला और उधर शांति दिमाग दूर ले गए। अब्दुल मुत्तलिब बोले अगर मैंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया और उन दोनों के माबैन जब दुनिया में बेटा आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, जमाने के लिए नूर बन के आएगा, मक्के से निकल के मदीने में घटाए रसूल बन के जाएगा। खुदा की कसम इतना दिल में आया, सर पे हाथ रख के बोले मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। क्या तेरी आमिना को मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर दिया। गरीब का सीना चोरा, सीना चोरा, गरीब खड़े होकर बोला हुजूर बारात कब आएगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले 2 दिन छोड़, तीसरे दिन आएगा जोर से, और तुम्हें चाहिए 6 महीने मंगनी, रसम, और वो बीच वाला वो जो होता है क्या कहते हैं, अरे यार संधि भोली बिचौलिया जो कराता, फुटका, फुटका बनारस में कहते हैं उसे फुटका, और इधर बिचवाई में कहते हैं, बिचवाई बरेली में कहते हैं, मेरे मुरादाबाद में बिचौलिया कहते हैं, हैदराबाद में उसे कहते हैं टाका। हाँ, हर जगह अलग अलग नाम है, टाका कहते हैं, हैदराबाद में, कर्नाटक में भी टाका कहते हैं। तो ये इसे सुकून नहीं है कहीं भी टाके को, जो टाका है ना टाका, अच्छा बार बार बिछवाई जो होता बड़ा खतरनाक भी होता। अगर बात में इधर बनेगी ना उधर बनेगी, दोनों को मुतमईन करके कहेगा बोले बात हो ही चुकी है। 6 महीने के बाद काम खत्म कर दे। रिश्ता कराना अच्छी बात है, मगर रिश्तों के बहाने पेट भरना बहुत बुरी बात है। उन लोग खड़ी तकलीफ और साफ तकलीफ दूधी साबित पत्थर की लकड़ी है। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। अच्छा है रिश्ता कराना, पेट भरना अच्छा नहीं। 6 महीने रिश्तों में लग रहे हैं, लड़के वाले देखने जा रहे हैं, गाड़ी भर भर के जा रही है, फिर शादियों की तारीखें रखी जा रही है। हाँ, और फिर औरतें जा रही है, औरतें लड़की को देखने 100 बहनें, भाभियाँ, ताइयाँ, चाची, पूरे खानदान की लंबे लंबे सूट पहन के लाल लाल होठ जैसे किसी का खून पी कर आई है ऐसे, और जाके कह रही है ठूठ फांस के बिठाएंगे, ठूठ के बाद में कह रही है अरे मैं घर जाके हमारे भैया से मिलता हूँ ना, हमारे भैया से मिलता हूँ ना है। हाँ, अगर खा लिया, पूछ लिया, सब काम कर लिए, अभी नकदी से कोई ये पूछे कि नकदिया जो है अगर कोई तुझे फेल करे तो, अगर कोई तुझ पे उंगली उठाए तो, तू किसी की बेटी की इज्जत से खेल के आ गई है तो तू, तेरी इज्जत से कोई खेले तो तेरा बाप हो, तेरी माँ हो। इस महीने में और इस दिन पैदा होने वाले पैगंबर ने यही सबक दिया है कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने आत्मसम्मान भाई के लिए पसंद किया। लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कामयाब खिताबत, कामयाब जलसा, नारे तकबीर। फिर उसके बाद शादियों की तारीख, फिर हजार की बारात है। यहाँ भी एक बात कहूंगा, मुझे तकलीफ है खुदा की कसम, और मैं तुमसे ना कहूंगा तो कहाँ कहूंगा। बारात पूछ रही है, दूल्हे जा रहे हैं, दूल्हा बनने के लिए हजरत कई हजार के जूते और कपड़े खरीदता है मेरी मिल्लत का जवान, मगर बैठकर मेरे नबी की सुन्नत पर वजू नहीं कर सकता।
कितना अच्छा होता दूल्हा बनने से पहले वजू करता, शुक्रिया के सजदे करता, सर पे अमामा बनता तो मुस्तफा की नाते खड़ा होता तो नबी पे दुरूद और सलाम करता। फिर बारात जाती, घर से निकलते तो वापस दुल्हन लेके आ जाते तो अगर आप बारात जा रही है तो क्या जा रही है, बीच में से खुली हुई, खुल के वो जो खुली हुई आ रही है छत खुलौती कार, ये मैं न जानता उससे नाम ही लेना। अरे हम बड़े सीधे लोग हैं, हम इन बातों को हाँ हमें तो यही अच्छे लगे बड़े हमारे अख्तर भाई चूल्हे कहाँ कटा कर कहाँ तुम्हारा ये पूरी तकरीर हो गई गांव पर ना। अगले साल को भी बोलिए पक्का याद कर हाथ उठा के बोलो यार नहीं, वो मोहम्मद में मजाक की बात है। अगले साल मुझसे अच्छा खतीब बुलाना ताकि मिनादे मुस्तफा पे और अच्छी खिताबत करके जाए। जोर से बोलो यार रसूल अल्लाह। मेरी तरफ 500 की बात जा रही है, पूरा बीच में खड़े हो गया, बीच में कितने तो गिर गिर कर मर गए से गिर के। बारात पहुंची, मस्जिद में अजान हो रही है अभी भाई, और ये 75 साल का बुड्ढा खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे, चना इधर को निकल गया, पानी इधर खड़े होकर गोलगप्पा मुंह में रख लिया, हंस रहा बुड्ढा। और ये जो नौजवान लड़के दूल्हा के साथ कम से कम 100 इनकी तो खुशी का जवाब नहीं। कोई बहनोई की पैंट पहन के आया, कोई चचेरे भैया का कोट पहन के आया, और डिजाइन सबके होंगे अलग। अब वो जो लड़कियां हैं, लड़की जो है जो दुल्हन है आज की, उसकी जो छोटी बहन है उसके भी 5 जमीन बना होते हैं भाई साहब, वो तो बसा रहेगा, उसके भी कम से कम 150 लड़कियां होंगी साथ में। ये लंबे दूध के गिलास, गुलाब के फूल, लंबा थाल, स्वागत हो रहा है, स्वागत बारात के दूल्हा के। एक जुमला दे रहा हूं जलसा कराने वालों, सुन लो मेरी बहनों, तुम भी सुन। दुनिया सब कुछ नहीं है मेरी बहन, कब्र भी याद रख, हश्र भी याद रख, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है वो वक्त भी याद रख, मुस्तफा को मुंह दिखाना है वो वक्त याद रख। कब तक लेगी मुझे, कब तक करोगे क्या तुम कब तक करोगे गुंडागर्दी? 200 लड़कियां दूध के गिलास और गुलाब के फूल लिए खड़ी हैं। दूल्हा साहब का इस्तेमाल हो, दूल्हा के साथ भी कम से कम 100 लड़के रेगिन और कैंची लिए खड़ी। स्वागत, ओहो दूल्हा भी आया, खोल के बटन कोट के खा लिया। अरे ऐसा आ रहा जैसे मंत्री रेबिन काट के किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करे। अबे उजट जाहिल, क्या जरूरत है इन कामों की? अगर लड़की का मकल थी नाकेशुल अकल तो है ही होता, बेवकूफ थी लड़की तो अल्लाह ने तुझे तो यार मर्द बनाया है ना। उंगली का इशारा करके कहता इस्लामी रिश्ते से सारी मेरी बहनें हो। आज तक ये नहीं था, मगर जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो हमने नबी का जलसा कराया। अख्तर रज़ा ज़ियाई को, गुलाम गौस ग़ज़ाली बरेली शरीफ को, और एक मौलाना आए थे मुरादाबाद से, हमने उनको भी बुलाया था। और उस आला हज़रत की चौखट अदना गुलाम ने एक बात कही थी कि जिसके साथ शादी होगी उनका होगा, सिर्फ वो दुल्हन है और शरीक हयात है, वरना अंदर की इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन ना जवाब सारी बहन इस्लामी रिश्ते से। कोई स्वागत नहीं, कोई सबको हटा दो सामने से।
निकाह एक सेट करके नबी की सुन्नत को अदा करना और तुम्हारा तुमने जल्दी जल्दी खाया, नाश्ता खाना और मोटरसाइकिल उठाई सब आया। निकाह के टाइम सिर्फ भाभी जी और दो चार ऐसे ऐसे बोलते ये जो बैठे ना उठाने का ना बैठा, जहां बैठ गए बुजुर्ग लोगों का तो बरकत है यार। और जो दूल्हे का दादा गर्मी में कुर्ता निकाल के 4-5 हड्डी बेचारे की उससे इमाम साहब आए, निकाह पढ़ाने बैठ गए, रजिस्टर बनाया निकाह। इमाम साहब बोले 500 बराती आए थे बड़े मियाँ, निकाह के बाद कोई भी नहीं। तो बुढ़ा बोला हाजी जी पढ़ा के तुम भी अगर तू करो क्या करें, आए थे चले गए। एक जुमला दे रहा हूँ मिलाद मुस्तफा में। नबी कहते हैं जब किसी मोमिन का निकाह मोमिना के साथ होता है, अल्लाह 70,000 फरिश्तों को जमीन पर उठा और रहमत की नूरानी चादर देते हैं। आप जो निकाह में शरीक होते हैं उनके सरों पर काम और चादर से जो छींटे गिरते हैं वो उनके सरों पर आते हैं। हमने सुना है अपने बड़ों से, अगर अल्लाह की रहमत का एक कतरा भी गुनाहगार के सर पे गिर गया, कयामत के दिन बख्शवाने के लिए वो अकेला कतरा काफी हो जाएगा। निकाह हुआ, हाबिब जी ने कहा दिया, बाद में हाबिब जी बोले भाई लाओ पर। तो वो जब 4-5 हड्डी लिए बैठा था बुढ़ा, खड़ा हो गया 2 बार, खड़े हो गए, बोला हाबिब जी कैसी बातें कर रहे हो, अब 5,000 ये कब से करने 5,000। इमाम साहब भी थे थोड़े से तेज, उससे न 1,000 बराती देखे थे, नाश्ता खाना धूम धड़ाके गाने। इमाम साहब बोले चुपका से दे दे, सीधे हाथ में 5,000 दे दे, खून में आग लगी पड़ी। बोले इमाम साहब मुझसे बोले थोड़े बहुत कम कर लोगे ना। इमाम साहब बोले 1 रुपया भी कम ना करना और ज्यादा जबरदस्ती हो करे, अब तक की चलागा देख लिया